एक पेज फट गया, हुकूमती कैंप में सोग का समा, दुबई से बड़ा काम हो गया, नून लीग की चीखें निकल आईं। नाजरीन, आज की वीडियो में सबसे अहम खबर आपको दें, वो लम्हा जिसका इंतजार था, वो लम्हा जिसके बारे में पेश गोई की जा रही थी, वो आज आ गया, जिसने आते ही सबसे बड़ा धमाका कर दिया, सबके होश उड़ा दिए। चूंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बहुत सारी मुलाकातें तय थीं और नून लीग ने भी गुज़श्ता रोज जनरल काउंसिल का इजलास रखा था और उनमें कुछ मुलाकातें हुई और एक मीटिंग पीडीएम या फिर हुकूमत के ताबूत के अंदर एक आखिरी कील साबित हुई। उनकी रातों की नींदें हराम हो गई और हुकूमती कैंप में सोग का समा है। खबर आपको देते हैं कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। पीडीएम के सरबराह के दरमियान मुलाकात तय थी और वो हो गई। अगली मुलाकात तय थी पीपी के चेयरमैन बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान। बिलावल की मुलाकात में मुराद अली शाह ने भी आना था, वो दोनों इस्लामाबाद के अंदर थे। उन्होंने थिंक टैंक से गुज़श्ता रोज खिताब भी किया, लेकिन आप जानते हैं कि फैसल करीम कुंडी ने कहा था, हमारा हक है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी लेकर रहेंगे। इसके बाद जरदारी साहब जब इस्लामाबाद से रवाना हुए तो वो नाराज होकर वापस गए और उनका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि सबको पता है जहांगीर तरीन की पार्टी नहीं बनी बल्कि बनाई गई है। सबको पता है कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने पीपी का रास्ता रोकने के लिए उनका साथ दिया। इस वक्त पीपी तो कह रही है कि जरदारी की आंख का ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और कामयाब भी हुआ और इस वक्त दुबई के अंदर है, मगर असल तमाशा लगा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मुलाकात हुई, लेकिन बिलावल मुलाकात करने नहीं गई, या दूसरे लफ्जों में समझा जाए कि वो जिस शख्स की काबीना में वजीर है उसे मिलने से इनकार कर दिया। एक मुलाकात माजी में हुई थी जिसमें उन्होंने ईंट से ईंट बचाने का ऐलान किया। इस रात जरदारी ने नवाज शरीफ से मिलना था, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। अब शहबाज शरीफ से वफ्द मिला, जिसमें सिंध से मुराद अली शाह लीड कर रहे थे, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, निसार खोड़ो, नवीद कमर भी थे, बल्कि बिलावल जरदारी उनसे नहीं मिले। हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ इसहाक डार थे। ये बड़ा वाज़ेह दो टोक ऐलान है कि अब होने क्या जा रहा है। हुकूमत में इस वक्त लड़ाई चल रही है, दोनों फरीक दस्तो गिरेबां हैं, मगर मीडिया पर इसका खुलकर इजहार नहीं किया जा रहा और खुद को मुत्तहिद दिखाने का खोखला ढोंग किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाएं, मरियम नवाज ने जनरल काउंसिल के इजलास में खिताब किया, मगर अंदाज़ा एक ये भी लगाएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो था, मगर शरीफ खानदान के तमाम अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिसमें शहबाज शरीफ अगले 4 साल के लिए सदर, मरियम नवाज नायब सदर और इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस और ओवरसीज सदर मुंतखब हो गए। हैरान की इस बात की है कि शाहिद खाकान अब्बासी को कोई ओहदा नहीं दिया गया, वो इस मुकाबले से बाहर हो गए। इसके अलावा खिताब में शहबाज शरीफ ने वाज़ेह ऐलान किया, जो भी इसहाक डार के खिलाफ हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं, यानी रिश्तेदारी हमारी रेड लाइन है, जो भी इस रेड लाइन को अबूर करेगा वो पार्टी में नहीं रह सकता। यानी उनके कहने का मतलब है, या हमारी गलतियों में से कोई हमें सपोर्ट करना छोड़ देगा तो फिर वो पार्टी छोड़ दे। अब इस तरफ आ जाते हैं कि नून लीग की टोन भी बदल गई है और अब भी फ्रंट फुट पे खेलने का सोच रहे हैं। मरियम नवाज कहती रही कि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। फिर मरियम नवाज कह रही थी कि वो चौथी बार भी वजीर आज़म बनेंगे। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। IMF से मुआहिदा जरूरी है, अगर हम नाकाम हुए तो इस सूरत में कौम तैयारी पकड़ ले। इस तरह उनके IMF के साथ सींग फंसे हुए हैं और ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज कह रही थी कि शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं किया, यानी जो कुछ हो रहा है इसमें नवाज शरीफ की मर्जी और रजामंदी शामिल है और वो हर चीज में उनसे मशवरा लेते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह और नून लीग जो बातें कर रही है वो परेशानी का सबब है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी नहीं होगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक शहबाज शरीफ ने कोई बातचीत नहीं की। इलेक्शन वक्त पर होना मुल्क की सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। ये सारी वो बातें हैं जो इमरान खान बताते रहे और अब जो मर्जी कह लें कि इमरान खान को जुलाई तक की मोहलत दे दी गई कि इमरान खान चेयरमैनशिप किसी के हवाले कर दें, मगर मसाइल का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। असल सोक इस वक्त हुकूमती कैंप के अंदर है। इमरान खान की पेश कोई सच साबित हुई और ये नूरा कुश्ती करते हैं। अब इलेक्शन में जाने से पहले तमाशा शुरू कर देंगे और अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि हम बड़े नजरियाती हैं और ये सब एक ही चीजें हैं, मगर अवाम को बेवकूफ बनाना कोई इनसे सीखे। दूसरी जानिब नैब ने 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। अब तोशा खाना केस में बुलवा लिया गया और उनको कहा गया कि आप दस्तावेजात भी सामने लेकर आएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी तो होगी। इस केस में बुशरा बीबी के बारे में बताया गया कि वो बाकायदा गवाह बन गई, उन्हें 22 जून को बुला लिया गया। अब अंदाजा इस बात से लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की रियासत का 22वें ग्रेड का अफसर इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर लापता हो गया। उनके अहले खाना ने दरख्वास्त दी कि उन्हें ढूंढा जाए, मगर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत अपने ही शख्स को तलाश करने में नाकाम है। लेकिन असल बात कुछ और है। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि दरख्वास्त दहिंदा मुतल्लिका थाने से राबता करे ताकि कानूनी कार्रवाई की जाए। आसम खान के हवाले से किसी को इत्तला हो तो 15 पर कॉल करें।